ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। अब मौजूद है कि भारत आगे जाके पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान एज अ कंट्री का सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका। तब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। इनकी कुछ नहीं चलने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में इनके साथ वो होने वाला। और साथ उन्होंने कहा कि बॉर्डर तब्दील हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक गैर मामूली बयान जो है वो सामने आया है और दूसरी तरफ भारत के एक जनरल के हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। और एक बात की है वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की इंचार्ज है। और लैंड के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 किलोमीटर तक जो है वो पाकिस्तान की लैंड पर कब्जा कर लिया जाए को नाक रगड़नी पड़ेगी। इनका इस दफा मंसूबा ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी अगर भारत अपने कब्जे में ले लेता है। पाकिस्तान की एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी है ना, ये एक ब्लफ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी। फौज गुजरात से लेकर मकबूजा कश्मीर तक इस वक्त क्या कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल से जो खबरें हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। अगर आपने बड़े गौर से खबर सुननी है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ऑफिशियली ये किसी जब आप वहां से खिताब कर रहे थे तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। उन्होंने पाकिस्तान का जो सिंध का सूबा है उस पर कब्जा करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हू नोज़ टुमारो, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, लेकिन सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। ये अब तक की सबसे खौफनाक खबर है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स चेंज हो जाते हैं, हम बॉर्डर्स को बदलने जा रहे हैं, सिंध इंडिया का जो है वो हिस्सा होगा और इंडिया दोबारा वहां पर आने जा रही है। और उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशनली भी सिंध एक इंडिया का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। हमारी और उनकी जो तहजीब है वो एक जैसी है, हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है, तो लिहाजा हम अब बॉर्डर को बदलने जा रहे हैं और हम सिंध के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। ये है ऑपरेशन सिंधु 2.0। इंडिया हर तरह के खतरे का और हर तरह की जंग का सामना करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को वाज़ेह शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करें, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, पाकिस्तान की जमीन और इलाकों पर कब्जा करें, तभी पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त को तस्लीम करेगा भी और दुनिया को भी अंदाजा होगा कि हकीकी जंग में फातेह कौन है। कि पाकिस्तान ये मानता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता था, लेकिन पाकिस्तान आसानी से मान जाएगा अगर हम पाकिस्तान की जमीन को कैप्चर कर लें। देखिए आप, इन्होंने साफ साफ कहा है, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट इंडिया हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। जब तक उसकी भूमि को कैप्चर नहीं कर लेंगे तब तक वो इस चीज को नहीं मानेगा कि हम जीते थे। और आप ये भी जानिए कि अब भारत जब पाकिस्तान से भिड़ेगा जाकर के, तो इस प्रकार से भिड़ेगा, उस निर्णायक युद्ध को इस तरह से एंड करेगा कि पूरी दुनिया इस चीज को स्वीकारेगी कि जीता कौन है। पाकिस्तान चाहे जितना नैरेटिव चला ले, ट्रंप चाहे जो कह ले, यूएसए चाहे जो कह ले, सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि जीता कौन है, हारा कौन है। और इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण हो सकता है वो है कैप्चर्ड लैंड। यानी हमें दरिया जो है उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना होगा। और ये कौन कह रहा है? ये भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहते हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, हम हर तरह की जंग के लिए तैयार है। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड, विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है, ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस
एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सके। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर हैं उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे या कश्मीर हमारा टूट अंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे, इस किस्म की बातें भी होती रही। लेकिन कश्मीर तक तो सही था, कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है, और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से आप लगातार सुन रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि गुजरात के बॉर्डर के पास कुछ बड़ा हो सकता है। अभी आपने गौर किया हो, जब पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपनी फौज को बढ़ा रहा था तब राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान इस बात को याद रखे कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर के जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट ये कराची पोर्ट है, जो कि सिंध में ही आता है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब है ये। तो इस तरह के बयान देना, हमारा नोटम जारी कर देना, यहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं द्वारा अभ्यास करना, हमारे अलग अलग चीफ्स के द्वारा बयान देना, और कल राजनाथ सिंह जी द्वारा ये बात कह देना कि सिंध भारत का हिस्सा बन सकता है। सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का। इसके साथ साथ भारत के बहुत ही सीनियर फौजी लीडर, भारत की सेना में इस वक्त जो उनका वेस्टर्न कमांड है उसके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जी ने कहा है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा अगली जंग में कि उनको 65 की वॉर 71 की वॉर भूल जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानता नहीं जब तक उसकी जमीन पे कब्जा नहीं होता। भारत कभी भी किसी दूसरे कंट्री के लैंड को इस तरह से बोलता नहीं है कि ये हम कैप्चर करेंगे। हम पीओके इसलिए बोलते हैं, पीओके तो हमारा ही है। उसके अलावा कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी भी देश के बारे में बोला हो कि हम तुम्हारे देश का ये हिस्सा ले लेंगे या ऐसे ले लेंगे, कभी नहीं। पहली बार भारत ने बड़े स्पष्ट तरीके से बोला कि सिंध भारत का हिस्सा हो सकता है। और ये भी राजनाथ सिंह जी ने कोई इमोशंस में आके नहीं बोला, कुछ उनके पास रिटर्न में था, उसको पढ़ते हुए बोला। और राजनाथ सिंह जी कभी भी लूज टॉक नहीं करते। ये नहीं कि आसिम मुनीर की तरह या शहबाज शरीफ की तरह जब मन में आया जो कह दिया, ट्रंप की तरह सुबह कुछ कह दिया शाम को, नहीं, ऐसे नहीं है वो। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि भारत किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है।